दोस्तों, कांग्रेस अक्सर बीजेपी सरकार को महंगाई के मुद्दे को लेकर घेरती रहती है और आपको भी लगता होगा कि बीजेपी सरकार में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। वैसे सच में महंगाई तो बढ़ी है, क्योंकि 2014 में जो पेट्रोल का रेट 75 रुपये था वो आज 95 रुपये है, और जो डीजल का प्राइस मात्र 64-65 रुपये था आज वो 80 से 85 रुपये है। तो दोस्तों, महंगाई तो वाकई में बढ़ी है और गैस का भी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि 500 रुपये का सिलेंडर जो 2014 में मिलता था वो आज 1900 रुपये का मिलता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के सबसे ज़्यादा महंगाई वाले दौर की बात बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, भारत में जो सबसे ज़्यादा महंगाई का दौर था वो 2004 से 2014 के बीच का था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी केंद्र में। दोस्तों, इस समय पर अगर आपको नहीं पता होगा तो अभी आप मोबाइल निकाल लीजिए और गूगल में सारी चीज़ें सर्च करिएगा और मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो 2004 में जो भारत में पेट्रोल का रेट था वो 35 रुपये था, और 2014 आते आते जब इनकी सरकार हटी केंद्र से तब जो पेट्रोल का रेट था वो 75 रुपये था। और डीजल की बात करें तो डीजल का जो रेट था 2004 में वो मात्र 25 रुपये था, और जब इनकी सरकार हटी तब 60 से 65 रुपये था। ठीक है। और दोस्तों, मैं गैस सिलेंडर की बात करूं एलपीजी की, तो एलपीजी का रेट जो था 241 रुपये था 2004 में, लेकिन जब इनकी सरकार हटी तो 500 रुपये हो गया। तो दोस्तों, आप समझिए कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी इस पीरियड में 2004 से 2014 के बीच में। जो भी महंगाई पर सवाल उठाता है उसको 2004 से 2014 का दौर ज़रूर याद करना चाहिए। दोस्तों, ये वो दौर था जब चाइना की जीडीपी 10 से 12% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही थी। वहीं भारत में क्या हो रहा था? भारत में दोगुनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी। आपको बता दें, 1978 में भारत और चाइना की जो जीडीपी है वो लगभग एक समान थी, मतलब बराबर थी। लेकिन 1978 के बाद से चाइना की जो जीडीपी है उसमें क्रांतिकारी बदलाव आया, क्योंकि चाइना ने अपने बुनियादी ढांचे पर फोकस किया। वहाँ पे रिंग रोड, एक्सप्रेस वे, हाईवे बहुत ज़्यादा बनवाए ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनको वो आकर्षित कर सकें। और चाइना में जो इतने ज़्यादा अमेजिंग निर्माण हुए हैं उसके बारे में दुनिया में मिसाल पेश की जाती है, क्योंकि चाइना ने निर्माण क्षेत्र में हर असंभव को संभव बना दिया है। चाइना किसी भी चैलेंज को एक चुनौती के रूप में लेता है और वो उसे पॉसिबल करके दिखाता है। और चाइना की अगर बात करें तो चाइना में जितने ज़्यादा पुल अमेजिंग बन गए हैं उतना तो शायद किसी भी कंट्री में नहीं बने हैं। दोस्तों, इसने आवागमन को अच्छा बनाने के लिए, इन्वेस्टर को आकर्षित करने के लिए इतना ज़्यादा मतलब कि अच्छा माहौल दे दिया कि वहाँ पे इन्वेस्टर गए, निवेश किया, जिससे कि वहाँ की जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूँ, 2004 में भारत की जो जीडीपी थी वो लगभग 791 बिलियन डॉलर थी, और चाइना की जो जीडीपी थी वो लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से कुछ कम थी। लेकिन 2014 आते आते चाइना की जीडीपी 5 ट्रिलियन से कुछ ज़्यादा हो गई, लेकिन भारत 2 ट्रिलियन तक भी नहीं पहुँच पाया। और दोस्तों, ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि चाइना ने अपने देश के बुनियादी ढांचे में काफ़ी ज़्यादा विकास किया। उन्होंने सरकारी नौकरी का लालच नहीं दिया कि हम सरकारी नौकरी देंगे, आप हमें वोट दो। जैसा कि अभी बिहार में तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बन जाती है तो वो बिहार के हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे। सोचिए, ये कितना घटिया बयान है। क्या इससे विकास होता है? या फिर विकास इससे होता है जब कोई विदेशी कंपनी या फिर देश की ही कंपनी किसी दूसरे राज्य में निवेश करती है, अपनी कंपनी खोलती है, उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ती है, या फिर ये कह लीजिए जाम की वजह से कंपनी ही ना खोले कोई इन्वेस्टर किसी राज्य में, तो फिर इससे विकास होता है। तो वैसे मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आपको लगता है इस सरकार में महंगाई बढ़ी है तो आप 2004 से 2014 तक भारत में बढ़ी महंगाई को गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो पर आके कमेंट करिएगा कि हाँ, ये वीडियो गलत है, भारत में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।